हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स या नंबर सिस्टम्स आप सारे जानते हो। रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप जानते हो। अब इस चैप्टर में हम कुछ नंबर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में, लेमा के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज लेमा। लेमा होता क्या है? ये प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। इसमें एक स्टेटमेंट प्रूव करके हमने रख रखा है, उस स्टेटमेंट को यूज करके कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और उनको यूज करके आप दूसरी चीजें यूज बताते हो। जैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का बता देते हो कि इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स। तो इस तरीके से हम दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए पहला स्टेटमेंट जो प्रूव कर रखा है उसको यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं लेम्मा। चलिए अब इसमें हम स्पेशली देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड, उनका दिया हुआ है। वैसे तो ये कोई नई चीज नहीं है, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते हैं। कोई भी नंबर हमें दिया हुआ हो, जैसे कि आपको दे रखा है 13, जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है 13 और एक नंबर दे रखा है से 3, दोनों नंबर में बड़ा कौन सा है? 13 है। तो 13 को मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? 4 टाइम्स आएगा ये 12। अब ये डिवाइड नहीं होगा, या तो इसको डेसिमल में ले जाइए या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो इसको हम कहते हैं कोशेंट, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो अब इस 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? 13 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 1 लिख सकते हैं। 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13 बराबर हो गया दोनों साइड, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है एक नंबर से 37 और दूसरा नंबर है से 5। दोनों में बड़ा कौन सा है? 37। डिवाइड करते हैं, 5 7 सा 35, रिमाइंडर इज 2। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 37 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 2 लिख सकते हैं। 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 2 37, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने दो एग्जांपल देखे। सपोज एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी। ए बी से बड़ा है तो ए को मैं बी से डिवाइड कर सकता हूं। अगर डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा, और ये डिवाइड करने के बाद में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकता हूं मैं, और यही मेरा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? आर जो रिमाइंडर आया हमारे पास, उसकी वैल्यू बी से छोटी होगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। आर 37 है, 5 से डिवाइड किया तो 7 5 35, रिमाइंडर बचा 2। अब ये रिमाइंडर अगर इसके बराबर होता तो वापस डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 5 होता तो हम वापस डिवाइड करते, या 6 होता तो वापस डिवाइड करते, 7 होता तो डिवाइड करते। मतलब ये वैल्यू 5 से बड़ा कभी आ ही नहीं सकता, 5 से छोटा ही आना चाहिए रिमाइंडर, क्योंकि जब तक छोटा नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। और यही कंडीशन हमने यहाँ लगाई है।
रिमाइंडर शुड बी लेस देन बी, दैट इज 2 शुड बी लेस देन 5 या फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे नंबर 5 आता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40 होता, तो ये 8 टाइम्स डिवाइड होता, 40 आ जाता, यहाँ रिमाइंडर आ जाता 0। तो यानी कि रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता, 5 से ज्यादा नहीं आ सकता। लेट ए एंड बी विथ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी दुनिया में अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। अगर ऐसा है तो उनके साथ 2 और नंबर एग्जिस्ट करेंगे, होंगे। क्यू और आर यानी कि क्वोशंट और रिमाइंडर किस तरीके से होंगे? सच दैट दे विल बी रिलेटेड बाय ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसके एप्लीकेशन 2 है। एक है एचसीएफ निकालना। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स आपको 2 या 2 से ज्यादा 2 नंबर देते हैं तो उसका एचसीएफ निकाल सकते हो। 3 नंबर का भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो, आगे देखेंगे कैसे निकालेंगे। और दूसरी है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज करके आप पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 117 एंड 45। 117 एंड 45। अब हम यहाँ पे 2 तरीके से समझेंगे, ठीक है। एक तो ऐसे डिवाइड करके और एक इस तरीके से। हम एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझते जाइए। अब 117 और 45 में बड़ा कौन सा है? 117, ठीक है। तो 117 को मैंने 45 से डिवाइड किया, ठीक है। 117 को मैंने 45 से डिवाइड किया, तो 45 2s are 90, क्योंकि 3 टाइम्स करूंगा तो 135 आ जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना? 27, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए 117 19 माइनस किया तो 27 बच गया। ये 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब जो रिमाइंडर बचा है, ये जो रिमाइंडर बचा है 27, ठीक है। और यहाँ है 45 जो हमने यहाँ से यहाँ ले गए वो, ठीक है। इस 45 को हमने यहाँ लिख लिया 27 वैसे वैसे। अब 45 को 27 से डिवाइड कर देंगे, 45 को 27 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 1 टाइम डिवाइड होगा 27, बचा क्या? 18। इस 1 को हमने यहाँ लिख रखा है, बाकी सारी चीजें जैसे वैसे वैसे, तो रिमाइंडर आ गया 18। अब वापस ये यहाँ आ जाएगा 27 और वापस हम रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। अब वापस 18 1 जा 18, रिमाइंडर आ गया 9, ठीक है। अब इस 18 को हम अंदर ले गए, 18 को 9 से डिवाइड करना है, तो 9 2 जा 18 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हमें करना है जब तक 0 नहीं आ जाता रिमाइंडर, तब तक, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उस वक्त जो मेरा डिवाइजर होता है वो मेरा एचसीएफ है। अंडरस्टूड? देयरफॉर माय एचसीएफ इज 9। क्लियर? दिस इज माय एचसीएफ। चलिए, अब इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ये मैंने 117 को 45 से डिवाइड किया, यहाँ पे 117 लिखा, यहाँ पे 45 लिखा, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ था, तो 2 आ गया मेरा क्वोशंट। फिर जो रिमाइंडर आया 27 वो मैंने याद किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा यूं कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये 45 यहाँ चला जाएगा, ये 27 यहाँ चला जाएगा, तो 45 को मैंने 27 से डिवाइड किया, तो
क्वोशंट आ गया 1 जिसको मैंने लिखा है यहाँ, रिमाइंडर आ गया 18 उसको लिखा मैंने यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 27 यहाँ आ जाएगा, ये 18 यहाँ आ जाएगा, फिर मैं 27 को मैं 18 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया तो 1 टाइम यहाँ आ गया, रिमाइंडर बचा 9, 9 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 18 यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ लिख दिया, 9 2s are 18 होता है, हमने यहाँ पे क्वोशंट आ गया था और रिमाइंडर बचा 0 तो मैंने 0 यहाँ लिख दिया। और ये फाइनली जब 0 आ गया उस वक्त जो मेरा डिवाइजर है वो मेरा HCF है। तो माई HCF इज, जो मैंने ग्रीन कलर का रिंग लगा रखा है, दैट इज माई HCF। सो दिस इज माई HCF, this is my HCF. Let us say we have to find the HCF of 250, 210 and 55, 210 and 55 इन दो का निकालना है। बड़ा कौन सा है 210, अंदर लिखेंगे, छोटा कौन सा है 55, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप डिवाइड करना है, तो हमने बड़ी संख्या को लेफ्ट साइड लिखते हैं, छोटी संख्या को यहाँ लिखते हैं। डिवाइड किया, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ ये। ठीक है, 1 टाइम करेंगे तो 55, 2 टाइम्स 110, 3 टाइम्स 165, तो रिमाइंडर आ गया 45, रिमाइंडर लिख दिया 45 और हमारा क्वोशंट आया 3, तो क्वोशंट यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 55 को यहाँ ले गए और इस 45 को यहाँ ले आए। ठीक है, तो इस 55 को हमने अंदर लेके चले गए, यहाँ पे 45 जहाँ है वही है, तो 55 को हमें 45 से डिवाइड करना है, 1 टाइम डिवाइड होगा, क्योंकि 2 टाइम करूँगा तो 90 आ जाएगा, 90 55 से बड़ा है तो 1 टाइम, तो मेरे पास क्वोशंट आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 10। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप के लिए 45 यहाँ चला जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थर्ड स्टेप के लिए ये 45 यहाँ आ जाएगा, क्लियर, 10 जाए वहीं रहेगा। अब 10 4 40, 10 5 50, 50 से बड़ा हो जाएगा, 40 तक ही रखेंगे हम, तो क्वोशंट आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 5, यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप के लिए ये हमारा 10 यहाँ अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर चला गया। अब हमारा 5 को लेके 10 को डिवाइड करना है, क्वोशंट आएगा 2, 5 2 10, 5 3 15 बड़ा हो जाएगा, 5 2 10, तो हमने लिखा यहाँ पे क्वोशंट 2, रिमाइंडर 10 से 10 माइनस किया तो 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर आता है तो यहाँ पे जो भी होता है वो मेरा HCF होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है यहाँ पे जो भी होता है वो मेरा HCF होता है। सो जहाँ पे ग्रीन कलर का रिंग लगा हुआ है दैट इज माई HCF। अब 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। Now let us see some properties of positive integers. Properties of positive integers. Show that any positive integer is of the form 3m, 3m plus 1 or 3m plus 2 for some integer q. कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 3m फॉर्म में होगा या 3m plus 1 होगा या 3m plus 2 होगा। ठीक है, तो अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को यूज करके आपको प्रूव करना है कि हाँ भाई ये इसी फॉर्म में होगा। तो हमने यहाँ देखा है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में देखा जाए तो बी क्यू फॉर्म में है ये 3m। ठीक है, बी क्यू प्लस आर फॉर्म में है ये भी बी क्यू प्लस आर है, ये भी बी क्यू प्लस आर में ही है, लेकिन आर की वैल्यू 0 है। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है। तो ये हमने समझ लिया, ये तो हमारा क्वेश्चन का समझने का तरीका था। अब क्वेश्चन समझने के बाद हम अप्रोच कैसे लेंगे आंसर करने का, तो हम आंसर के लिए
हम जनरलाइज करेंगे कि हमारा ए तो ए ही रहेगा, लेकिन बी हमारा 3 हो जाएगा और हम एक जनरल क्वोशंट क्यू ले लेंगे और रिमाइंडर आर ले लेंगे। ठीक है, ए है, बी 3 है, क्वोशंट क्यू है, रिमाइंडर आर है। ठीक है, अगर बी की वैल्यू 3 है तो हम जानते हैं रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब क्योंकि बी की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा मुझे, तो ये आ गया 3, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू 3 से कम ही आएगी, 0 के बराबर आ सकती है और 0 से बड़ी आ सकती है। अब हम रिमाइंडर की वैल्यू तय कर सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हमारे इंटीजर्स यही है पॉजिटिव, नेगेटिव तो हमें लेने नहीं है। तो ये हमारे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है जो रिमाइंडर ले सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो r क्या क्या वैल्यू ले सकता है, लेस देन बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल फॉर्म था। तो अब r की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा, 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा, 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a हमारा a इज इक्वल टू 3 फॉर्म या 3m कह दो, क्योंकि जगह m लगा होगा तो m आ जाएगा, 3 प्लस 1 फॉर्म या 3 प्लस 2 फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अब आप q की जगह m रख दीजिए, यू विल गेट दी आंसर। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अंडरलाइन द वर्ड स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरली कोई भी इंटीजर हमें दिया जाएगा तो उसका स्क्वायर करना होगा पहले, फिर स्क्वायर करने के बाद में इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि b की वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो इसका मतलब हम b की वैल्यू 3 ले ली और a को हम a ले लेते हैं। Therefore let a and b be two positive integer, applying ADL with a is equal to a and b is equal to 3। हमने a को a ले लिया, b को 3 ले लिया, तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के हिसाब से क्या हो जाएगा, a is equal to 3q plus r। अब b की वैल्यू 3 है तो r क्या क्या ले सकता है, हम जानते हैं r क्या क्या ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उससे एक कम तक ले सकता है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ 5 होता है b की वैल्यू तो यहाँ 4 तक आ जाता r, अगर 3 है तो 2 तक आ गया, अगर 7 है तो 6 तक आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे b की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर आपका 0 1 2 3 वैल्यू ले लेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास इस नंबर के 3 केस बनते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब ये 3 नंबर हमें स्क्वायर करने हैं और चेक करना है कि इस फॉर्म में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो लेट अस चेक वन बाय वन। तो फर्स्ट केस, लेट अस टेक दिस वन इन आवर फर्स्ट केस। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं। इन केस 1 वी हैव टेकन 3q प्लस 0, जिसको 0 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर में 0 ऐड करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो a इज इक्वल टू 3q, तो a इज इक्वल टू 3q क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट, इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये आ गया 9q स्क्वायर। हमें 3m फॉर्म में बताना है तो 3 बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसमें से 3 बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू क्यू स्क्वायर 9q स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने निकाल लिया। अब अगर ये मैं m मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं m मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो हमने 3q स्क्वायर को m मान लिया तो ये हो गया 3m फॉर्म में। देयरफॉर ये नंबर मेरा हो गया 3m फॉर्म में। सेकंड केस हम लेंगे 3q प्लस 1, क्योंकि r की वैल्यू पहले 0 ली थी, अब 1 ले रहा हूं मैं। अगेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर लिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 द होल स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोई वेरिएबल या कोई भी टर्म ऐसे आए जिसका सोल्यूशन आप निकाल नहीं सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू को तो आप सोल्यूशन निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है तो जिसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते उसके आइडेंटिटी लगानी जरूरी है। तो ये x प्लस वाई द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, 2xy वाई का स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो गया ये हो गया 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6 तो ये हो गया 6q, ये आ गया 1, ठीक है। ये 1 यहाँ से आ गया। इस तरीके से 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हमारे पास आ गया। तो ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। आइडेंटिटी लगाने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 6q है, इसमें से 3 निकल सकता है, 1 से नहीं निकल सकता। तो हम इसमें से 3 बाहर निकाल देते हैं। इधर तो a स्क्वायर है, तो इसमें से 3 बाहर निकाला तो यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 बच गया, 3q स्क्वायर हो जाएगा ये। इसमें से 3 निकालने के बाद ये बच गया 2q, क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, प्लस 1। इस 1 को मैंने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा क्योंकि इसमें 3 है ही नहीं कॉमन निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया मेरा ये टर्म। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, इसको ये वाला टर्म जो है इसको मैंने m मान लिया, तो ये हो गया मेरा m। 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया मेरा m, तो 3 ये हो गया m, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया m और यहाँ पे 1, ये 1 आ गया यहाँ। इस तरीके से मेरे पास ये इसका फॉर्म आ गया 3m प्लस 1, ठीक है। तो हमें तो फॉर्म में बताना 3m प्लस 1, 3m प्लस 3m प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3q प्लस 2 थर्ड केस, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 है, तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। अगेन यहाँ पे भी अंदर नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो आपको आइडेंटिटी लगानी है। तो a स्क्वायर 2ab 2 इंटू ab, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 6q आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 आ गया। तो इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कहानी में थोड़े से ट्विस्ट है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 4 आया है, हमें कॉमन निकालना है 3, ठीक है। 3 से 4 बड़ा होता है तो हम 4 को तोड़ लेते हैं। अब तक जो भी वैल्यू आ रही थी यहाँ पे 1 आ रही थी, या जो 3 है जो कॉमन निकाल रहे थे उससे छोटी आ रही थी, तो कोई टेंशन नहीं थी। क्योंकि अब यहाँ पे 4 आ गया तो इस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसलिए लिखा है कि 3 अगर होता है तो इनमें से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, इनमें से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो इन 3 टर्म में से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा यहाँ पे 3q स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 4q और यहाँ पे बच जाएगा प्लस 1, और ये प्लस 1 मैं अलग से लिख लूंगा, ठीक है। अंदर वाला प्लस 1 कॉमन निकालने के बाद है और ये प्लस 1 यहाँ का है जिसको हमने अंदर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इनमें से हमने निकालने के बाद में ये लिख लिया, ये लिखने के बाद में यहाँ प्लस 1 आ गया जो ये बताया मैंने आपको। अब इसको मैं m मान लूंगा, इसको मैं m मान लूंगा, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है। ये हो गया मेरा a स्क्वायर। इस तरीके से हमने तीनों ही केस को प्रूव कर दिया कि आपका जो आंसर आएगा या तो 3m फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 फॉर्म में आएगा, और कोई भी फॉर्म में नहीं आ सकता। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m।
ठीक है, तो यहाँ पहले हमने स्क्वायर देखा था, यहाँ पे क्यूब दे रखा है, बस इतना सा डिफरेंस है, क्वेश्चन वैसा का वैसा है। तो क्यूब है तो फॉर्म भी अलग अलग आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो हमारा अप्रोच सेम डिट्टो वही रहेगा जो पहले हमने कर रखा। वहां पे हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी, यहाँ पे हम क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। वहां पे हमने 3 कॉमन निकाला था, यहाँ पे हम 9 कॉमन निकालेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। तो हमारा अप्रोच वही है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ले लेना है, a इज इक्वल टू ए ले लेना है, b इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। अब क्योंकि b 3 है तो आपकी r की वैल्यू वही 3 आ जाएंगे, 0, 1 और 2, क्योंकि b की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई 0, 1, 2। अब 3 केस बन गए, 3 क्यू प्लस 0, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2। अब तीनों केस को हम अलग अलग कर लेंगे, क्यूब करके हम उस फॉर्म में ले आएंगे। तो पहले हम केस 1 लेते हैं। तो केस 1 हमने लिया 3 क्यू प्लस 0, जो कि हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 क्यू। अब a इज इक्वल टू 3 क्यू है, तो दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो ये आ जाएगा a क्यूब से इक्वल टू 3 का क्यूब 27, क्यूब का क्यूब 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 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है बाहर, 9 बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, 3 क्यूब क्यूब। इसको मैं m मान लूंगा, तो ये इसको m मान लिया, तो ये हो गया 9m फॉर्म में। तो ये हो गया 9m फॉर्म में। सेकंड केस है a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, क्यूब करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ जाएगा a क्यूब से इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 द होल क्यूब। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने पहले भी कहा था कि आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी x प्लस वाई द होल क्यूब, ये होगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह है 3 क्यूब और y की जगह है 1, तो इसको हम रिप्लेस करके यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, इसका क्यूब किया 27 क्यूब आ गया, प्लस 3 क्यूब द होल स्क्वायर इंटू 1, ये आ गया 27 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ गया प्लस 3 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ गया 9 क्यूब, फिर आ गया 1 का क्यूब 1। इस तरीके से हमने आइडेंटिटी लगा दी। आइडेंटिटी लगाने के बाद में इसमें से जिसमें से 9 बाहर निकल सकता है हमने निकाल लिया। तो पहले 3 टर्म में से 9 बाहर निकल रहा है, तो 9 निकलने के बाद क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू अंदर रह गया प्लस 1, ये 1 ऐसे कैसे रह गया, और इसकी जगह हमने लिख दिया m, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्म आ गया 9m प्लस 1, तो इसको हमने m मान लिया। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है। अब देखते हैं थर्ड केस हमारे पास है 3 क्यूब प्लस 2, तो इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 द होल क्यूब। यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगाई हमने, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई तो 3 क्यूब द होल क्यूब, तो ये तो हो गया 27 क्यूब, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर हमने लगाया 3 इंटू 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ गया 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, 9 3 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट थर्ड टर्म के लिए हमने लगाया 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू 3 9 क्यूब, और ये हो गया 4, तो ये आ गया हमारे पास 36 क्यूब। 9 इंटू 4 इज 36, तो 36 क्यूब आ गया। फिर हमने लगाया 2 का क्यूब होता है 8, तो हमने लिख दिया 8, तो ये आ गया 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें कर ली आइडेंटिटी लगाने के बाद। अब हमने इनमें से 9 बाहर निकल रहा है, हमने 9 बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे 8 बच गया अलग से, क्योंकि 8 9 से कम है तो इसको बाहर ही रखना पड़ेगा। तो हमने 9 बाहर निकाल लिया, और जो ये टर्म है इसको हमने m मान लिया, तो ये हो गया हमारा 9m प्लस 8।
तो हमने 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 6q को m मान लिया, तो हमारा a क्यूब आ गया 9m प्लस 8। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। विद दैट we come to end of this topic and we shall meet in a new video with a new topic. Until then, bye bye.